हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने एक बात तो अभी तक अच्छे से नोटिस कर ली होगी कि इक्विटी मार्केट को ड्राइव करने वाले फंडामेंटल्स और कमोडिटी मार्केट को ड्राइव करने वाले फंडामेंटल्स दोनों बिल्कुल अलग हैं। जहां पर इक्विटी मार्केट के फंडामेंटल्स के लिए आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं, कंपनी ने क्या ग्रोथ करी ये नोटिस करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो का आउटफ्लो और इनफ्लो कैसा है, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इक्विटी मार्केट को। लेकिन ये सारी चीजों में से कुछ भी तो कमोडिटी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां पर आप इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स, फेडरल रिजर्व, आरबीआई इन सबको देखते भी नहीं है, वहीं पर कमोडिटी मार्केट में ये पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को प्रॉपरली ड्राइव करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ट्रैक करके आप ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट बल्कि इक्विटी मार्केट पे भी राज कर सकते हैं? आप आराम से पता कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट्स किस डायरेक्शन में ब्रॉडली जा सकती है। हाँ, आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं मिलेगा इसके थ्रू, आपको 2-3 दिन का ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ब्रॉडर डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ब्रॉडर डायरेक्शन समझ में आ गई तो छोटे ट्रेड्स एनीवेज आप ले ही पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसके सक्सेस रेट को 4 चांद लग सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और वो प्रोसेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको ट्रैक करने हैं, और ये ट्रैक करके आपको समझ में आ जाएगा कि कमोडिटी मार्केट ब्रॉडली किस डायरेक्शन में जा सकती है। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। निफ्टी की 50 कंपनीज में से अभी के अभी आप चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए और निफ्टी की 50 कंपनीज देख लीजिए। दोस्तों, निफ्टी की 50 कंपनीज में से एट एनी पॉइंट इन टाइम मोर देन 30 कंपनीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज, ईदर एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, अगर वो निफ्टी 50 को बिलोंग करती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो या तो कमोडिटी की प्रोड्यूसर होगी या कमोडिटी की कंज्यूमर होगी, और अगर नहीं तो इनके क्लाइंट जो है वो कमोडिटी के मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होने वाले हैं। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कमोडिटी से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहे हैं। दोस्तों, फॉरेक्स भी कमोडिटी से वैल्यू डिराइव करता है। वो बता रहे हैं कि कमोडिटी इटसेल्फ भी फॉरेक्स से वैल्यू डिराइव करती है, लेकिन फॉरेक्स भी या करेंसी भी या आपका करेंसी पेयर भी कमोडिटी मार्केट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट करेगा और डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे कंज्यूम करता है, जिसमें से हम सिर्फ 1 से 1.5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं। तो कमोडिटीज ना सिर्फ इक्विटी मार्केट को इंपैक्ट करता है, ना सिर्फ आपको और मुझे इंडिविजुअल इंपैक्ट करता है, हमारे फॉरेक्स को भी इंपैक्ट करता है। सो दोस्तों, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए? हर महीने में ये फैक्टर्स आते हैं या हर क्वार्टर में ये फैक्टर्स आते हैं और ये आपकी कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं एंड इनडायरेक्टली आपकी इक्विटी मार्केट को भी इंपैक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसकी लिस्ट बना लीजिए और इसको अपने डेस्कटॉप पे लगा लीजिएगा, इसको अपने डेस्क पे लगा लीजिएगा, ट्रेडिंग डेस्क पे लगा लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्टर्स हर महीने आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करने वाले हैं। वैसे डेटा तो कई सारे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस कर रहा हूं, जो 3-4 डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होने वाले हैं। पहला, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब होता है कि पिछले महीने कितने लोगों को यूएस में नई नौकरियां मिली जो कि नॉन फार्मिंग सेक्टर में थी। क्योंकि फार्मिंग सीजनल होता है तो फार्मिंग को हम नहीं लेते हैं, तो नॉन फार्मिंग में कितनी नौकरियां जनरेट हुई उसे कहते हैं यूएस एनएफपी। अब सोचिए, यूएस का अगर एनएफपी डेटा पॉजिटिव आ रहा है, ये तो यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। एट द सेम टाइम ये वहां की इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा तो ये वहां के इंटरेस्ट रेट्स को भी फ्यूचर में बढ़ा सकता है। तो अच्छा और बुरा डिपेंड करता है कि हम इकोनॉमी की कौन सी साइकिल पे हैं। विद टाइम मैं इसका एडवांस वर्जन भी, इस वीडियो का एडवांस वर्जन में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर मैं इन सारे फैक्टर्स को और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको प्राइमरी हिंट जरूर देना चाहता हूं। पहला, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, मतलब कितने लोगों की नौकरियां लगी। नौकरियां लगना मतलब अच्छा, अगर नौकरियां अच्छी लग रही है मतलब यूएस मार्केट्स ऊपर जाएंगी और यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। तो अच्छा यूएस नॉन फार्म पेरोल्स मतलब यूएस मार्केट के लिए अच्छा है। एंड दोस्तों, रिमेंबर दिस थंब रूल, एनीथिंग विच इज गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर गोल्ड। तो अच्छा यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, क्योंकि रिस्की एसेट्स ऊपर जाएंगे तो सेफ एसेट जैसे कि गोल्ड वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ये सब्जेक्टिव डेटा है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे और मैंने कुछ कुछ रील्स भी बनाई हैं, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, इंस्टा पेज पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरी गोल्ड, नॉन फार्म पेरोल्स और बाकी डेटा पॉइंट्स की सारी रील्स आपको देखने को मिल जाएंगी। वहां पर मैंने आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी है।
खैर, पहला डेटा था यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का, दूसरा डेटा है यूएस की जीडीपी का। यूएस की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना माल, कितना रेवेन्यू जनरेट किया यूएस ने बाय प्रोड्यूसिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री की बाउंड्री में मैंने कितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, इसे कहते हैं यूएस का जीडीपी। अगर यूएस का जीडीपी पॉजिटिव आता है तो जनरली ये भी यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है, और अगर यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा है मतलब अच्छा जीडीपी आ रहा है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और अगर जीडीपी का डेटा खराब आ रहा है, अब ये अच्छे और खराब की डेफिनेशन क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो पता ही है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये अच्छी बात है, और जीडीपी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये खराब बात है। और ये कमोडिटी मार्केट को, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को प्रीडोमिनेंटली इंपैक्ट करता है। दोस्तों, तीसरा डेटा यूएस का सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब यूएस का एक्चुअल इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगाई कम होती है तो गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं, और महंगाई कम होने की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस हो जाते हैं तो गोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं, करंट मार्केट सिचुएशन को डिस्काउंट कोई नहीं कर रहा होता है। खैर, एनीवेज, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो पहला यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, दूसरा यूएस का जीडीपी, तीसरा यूएस का सीपीआई। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ये तीन डेटा, इनको तो अपनी लिस्ट में सामने लगा लीजिए। और इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको धन के scanex.trade, जो कि धन का स्क्रीनर है, यहां पर आपको मिल जाएगी। आप यहां पे न्यूज सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहां पर आपको ग्लोबल सेक्शन में मिलेंगी सारी की सारी ग्लोबल न्यूज, जैसे कि आपको दिख रहा है, ट्रम्प क्लेम्स टैरिफ नॉट इंपैक्टिंग कंज्यूमर्स और इन्फ्लेशन। और एट द सेम टाइम यहां पर आपको इन्फ्लेशन का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा न्यूज फ्लैश में, जहां पर जो न्यूज जब आएगी इमीडिएटली आपको न्यूज फ्लैश में देखने को मिलेगी। यहां पर इकोनॉमी वाली जितनी भी न्यूज है, स्पेशली यूएस इकोनॉमी वाली, वो आपकी कमोडिटी मार्केट को और नेक्स्ट डे इक्विटी मार्केट्स को भी इंपैक्ट करेंगी। और दोस्तों, चौथा और पांचवा डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है इन्वेंट्री डेटा। दोस्तों, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज आती हैं वीकली डेटा। बाकी सारे जो डेटा था, जीडीपी का डेटा क्वार्टरली आता है, इन्फ्लेशन का डेटा और एनएफपी का डेटा मंथली आता है, लेकिन अब जो मैं डेटा बता रहा हूं वो वीकली आता है, और ये हर हफ्ते क्रूड और नेचुरल गैस को इंपैक्ट करता है। तो वेंसडे शाम को 8 बजे और थर्सडे शाम को 8 बजे दो डेटा आते हैं। वेंसडे शाम को 8 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का, और थर्सडे शाम को 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का। ये दो डेटा रिलीज होते हैं, और ये दोनों डेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है क्रूड और नेचुरल गैस के प्राइस को इंपैक्ट करने के लिए। ऐसे टाइम पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये 5 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा ट्रैक करने हैं। और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, ये 6 कमोडिटीज ऐसी हैं, ये 6 कमोडिटीज में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इस न्यूज सेक्शन पे रहेंगे, अगर आप ग्लोबल न्यूज को फॉलो करेंगे। और मैं डेप्थ में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर दैट यू वांट अ इन डेप्थ वीडियो ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक थिंग इन जस्ट वन वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो, दिस आई कैन एश्योर यू। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन अब से आप ये 5 डेटा ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। ये 6 कमोडिटीज पे आपका कंट्रोल अच्छे से आ सकता है। थोड़े से टेक्निकल पैरामीटर यूज कर लीजिए, थोड़े से टेक्निकल इंडिकेटर या सेटअप यूज कर लीजिए, और साथ में ये मैक्रो डेटा यूज कर लीजिए, एंड यू आर थ्रू। यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर इन द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट दिन में 14.5 घंटे खुलती है, मतलब आप ऑफिस के बाद भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दिन में जो मार्जिन आपका फ्री हो गया था इक्विटी मार्केट से, वो शाम को कमोडिटी मार्केट में यूज किया जा सकता है। आपके डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको प्लेज करके भी मार्जिन लेकर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स हैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के, और मैंने बता दिया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और जनरली हम YouTube लाइव भी कंडक्ट करते हैं, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इन फैक्टर्स को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.